हर एक धर्म को अगर देखा जाए तो भगवत गीता से ही उन्होंने प्रेरणा लेकर के अपने धर्म के लिए शिक्षाएं दी है। इसलिए श्रीमद् भगवत गीता माता है। साथ ही साथ हर धर्म वालों ने जो बातें अपने धर्म के अंदर समाहित की है वो भगवत गीता से ली गई है। जैसे कहा, भगवत गीता को 3 भाग में विभाजित किया गया है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जीवन के लिए बहुत सुंदर इसमें प्रेरणा दी हुई है। कुछ समय पहले मैं कहीं बाहर जा रही थी तो एक बुक स्टॉल पर एक बुक मुझे देखने को मिली जिसका टाइटल था जीसस लिव्ड इन इंडिया। और उस किताब को मैंने उठा करके पढ़ना आरंभ किया तो मुझे ये पता चला कि जीसस के जीवन के 13 साल से लेकर 33 साल की आयु तक की कोई हिस्ट्री नहीं है उनके पास में। वो 20 साल वो कहाँ थे पता नहीं। और धीरे धीरे पता चला कि वो 20 साल वो भारत भ्रमण पर थे। भारत में कई स्थानों पर भ्रमण किया 20 साल। कई महान ऋषियों से मिलना हुआ और जिनसे भी मिलते थे वो गीता की चर्चा करते थे। कहा जाता है कि जीसस गीता के ज्ञान से इतने प्रभावित हुए कि उन्हें महसूस हुआ कि इतना ऊंचा ज्ञान है जो मुझे अपने धर्म के अपने समाज के लोगों को जरूर देना चाहिए। इसलिए वो 33 साल की आयु में वापस जाते हैं और उन्होंने अपने समाज वालों से कहा कि मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता को उस समय कृष्ण नीति कहा जाता था। तो कहा मैं आपको कृष्ण नीति बताता हूँ। जब उनको प्रोनाउंस करने नहीं आया तो उन्होंने कह दिया क्रिश्चियनिटी। कृष्ण नीति से ही क्रिश्चियनिटी शब्द आता है। और तब उन्हें महसूस हुआ कि कहीं ये हमें भारत के इन विचारों में परिवर्तन तो नहीं कर रहे हैं। और जब उनके उस समय के समाज के ठेकेदारों को ये मालूम पड़ा तब वो आदेश दिया गया कि इन्हें सूली पर लटका दिया जाए। क्योंकि वो गीता सुनाते थे इसलिए उन्हें क्रॉस पर चढ़ाया गया। वहाँ के राजा ने क्रॉस पर चढ़ाने से पहले जीसस को बुलाकर कहा कि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छी बातें सुनाते हो, लेकिन क्योंकि मुझे आदेश हुआ है इसलिए आपसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ अपने कर्म के लिए। और फिर उन्हें आदेश दिया गया कि क्रॉस पर चढ़ाया जाए। इसीलिए बाइबल के अंदर भी वही बातें मिलेगी जो भगवत गीता के अंदर है। इसी तरह कहा जाता है कि जैसे महाभारत के अंदर पांडव और कौरवों का युद्ध दिखाया और उसमें गीता का उपदेश दिखाया गया है, बाइबल में भी
द होली वॉर कहा गया है शैतान और फरिश्तों के बीच में, और उसके बीच की ये शिक्षाएं हैं। इसी तरह इस्लाम धर्म में भी अगर देखा जाए तो कहा जाता है कि अच्छाई और बुराई का युद्ध था और उसी के बीच पवित्र कुरान की शिक्षाएं दी गई है। सभी धर्म की जो बातें हैं उसमें भगवत गीता के कुछ अंशों को लेकर के जिन बातों से वो प्रभावित हुए उन्हीं बातों को लेकर के उन्होंने शिक्षाएं दी। कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध गीता के कर्म योग से बहुत प्रभावित हुए, इसलिए उनके पवित्र धर्म ग्रंथ धर्म पद में कर्म की विशेषताएं बताई गई है। अच्छे कर्म करो। महात्मा बुद्ध ने कभी किसी को पूजा पाठ आदि के तरफ प्रेरित नहीं किया, अच्छे कर्म करने की प्रेरणाएं दी। तो जैन धर्म के अंदर अगर देखा जाए तो जो उनके नियम प्रिंसिपल्स है वो भगवत गीता के अंदर ही बताए गए हैं। अनासक्त वृत्ति, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सारे सिद्धांत भगवत गीता से लिए गए हैं। हर धर्म के अंदर जो शिक्षाएं हैं वो भगवत गीता की है, क्योंकि एकमात्र शास्त्र दुनिया के अंदर जिसमें भगवान वाच, और इसीलिए हर धर्म के लोगों ने भगवत गीता को समझना चाहा कि आखिर भी भगवान का संदेश हम सबके लिए क्या है। भगवत गीता किसी भी प्रकार का पूजा पाठ आदि का प्रचार नहीं करता है, उसमें विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है, और इसलिए ये विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से अगर देखा जाए तो भगवत गीता अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णवित ज्ञान सारे मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है। परंतु ये भगवत गीता का विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान हम तक कैसे पहुंचा, आज की दुनिया के लोगों के सामने कैसे आया, तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने। महर्षि वेद व्यास जी कई बार ध्यान अवस्था में जाते थे, समाधि में जाते थे, और उस समाधि अवस्था में जिसको कहा जाता है ट्रांसेंडेंटल स्टेज, उस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में उन्हें दिव्य अनुभव होते थे। इसी प्रकार एक बार जब समाधि अवस्था में बैठे थे और वो उस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में चले गए, तो उस ट्रांसेंडेंटल स्टेज में उन्हें बहुत सुंदर भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त होने लगा। जब उस समाधि अवस्था से नीचे आए और उनके मन में ये भाव आया, इसको मुझे लिख लेना चाहिए, क्योंकि तभी मैं मानव जाति तक उसको पहुंचा सकता हूं। परंतु कहा जाता है कि ट्रांस की अवस्था ऐसी होती है कि जब नीचे आकर के उन्होंने लिखने का प्रयास किया तो कुछ बातें लुप्त हो गई, और जब लुप्त हो गई तो क्या करें, तब वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, आप इतना ऊंचा ज्ञान मुझे दे रहे हो, ये अमृत जो मुझे मिल रहा है, लेकिन मैं मनुष्य तक उसको कैसे पहुंचाऊंगा अगर उसको मैं लिपिबद्ध नहीं कर पाया तो।
तब कहा जाता कि भगवान ने इशारा किया कि आप गणेश जी का आवाहन करो। महाभारत के आदि पर्व में जिस तरह भगवत गीता के अध्याय है, ऐसे महाभारत के पर्व है, एक एक चैप्टर को पर्व कहा गया है। तो जो आदि पर्व का 77वां श्लोक है, उसमें वो गणेश जी को निवेदन करते हैं और कहते हैं कि हे गणनायक, आप मेरे लेखक बनो। यह ग्रंथ में मेरे मन की अति उच्च अवस्था अर्थात समाधि अवस्था से प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट शब्द में वो एडमिट करते हैं कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हो रहा है, लेकिन जो मैं उसको प्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ माई ओन माइंड। ये मेरे मन की कल्पनाओं का विस्तार है। भाव यही है कि आज मान लो कि एक छोटा बच्चा हो और उसको मैं सिंपल ज्ञान देना चाहती हूं कि बेटा झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। ज्ञान इतना ही है, सच बोलो। लेकिन रोज सुबह उठ करके मैं उसको उपदेश दूं तो उसकी गहराई को नहीं समझ पाएगा और न ही उसको धारण करने की उसमें प्रेरणा आएगी। लेकिन मैं अपनी मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण करती हूं, जिसमें एक सच का पात्र लेती हूं, एक झूठ का पात्र लेती हूं, और किस तरह सच बोलने वाले के सामने कई प्रकार की चुनौती आती है, लेकिन धीरे धीरे हर चुनौती को वो पार करते हुए अनेक परीक्षाएं आएगी, लेकिन सारी परीक्षाओं को पार करते हुए अंत में उसकी विजयी होती है। और झूठ बोलने वालों के लिए मार्ग बहुत आसान होगा, लेकिन अंत में जब उसकी हार होती है तो शायद उसके पैरों तले की जमीन खिसक जाती है। ज्ञान इतना ही था, सच बोलो, लेकिन उस ज्ञान को मैंने प्रकट किया अपनी मन की कल्पनाओं की एक कहानी के माध्यम से, और वो कहानी उस बच्चे को हमेशा याद रहेगी। जीवन में जब कभी ऐसा समय आया, मौका आया कि जहां उन्हें चुनाव करना हो कि सच बोलूं या झूठ बोलूं, ये चॉइस उसको करना पड़े और उसको कहानी स्मरण हो जाए और वो उसमें से प्रेरित होकर के सोचता है, चलो सच बोल करके देखते हैं। खाली सच बोल करके देखते हैं इतना नहीं सोचता है, वो अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर देता है कि चुनौती बहुत आएंगी, परीक्षाएं बहुत आएंगी, उन सारी परीक्षाओं से मुझे गुजरना होगा, लेकिन अंतिम रिजल्ट मेरे सामने है कि विजयी सत्य की होती है। और इसलिए वो उस रास्ते को अपनाता है, सच का मार्ग चुनता है। लेकिन जब विजयी होता है तो उस समय की जो उसकी खुशी होती है बहुत अलौकिक होती है। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी भी यही कहना चाहते गणेश जी को, ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला है, लेकिन जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं ये मेरी मन की कल्पनाओं का विस्तार है, ताकि आने वाले समय के लिए मैं मनुष्य को कुछ दे सकूं। हम सभी जानते हैं कि आज से 500 साल पूर्व नॉस्ट्राडेमस हो गए, और नॉस्ट्राडेमस ने भविष्य को एक गोले में देखा और लिखा क्या क्या होने वाला है, लेकिन इतनी अलंकारिक भाषा में लिखा कि आज तक भी, और पोएटिक फॉर्म में लिखा जो आज तक भी जब लोग पढ़ते हैं समझ नहीं पाते हैं। घटनाएं हो जाने के बाद जरूर कहते हैं कि हाँ नॉस्ट्राडेमस ने ये बात कही थी,
पहले नहीं बता सकते हैं। ठीक इसी तरह हमारे भारत में ऐसे ऋषि हो गए जिन्होंने आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था कि किस प्रकार की दुनिया होगी और इस दुनिया के लोगों की मेंटालिटी कैसी होगी, उनके कर्म कैसे होंगे, ये सब बातें उन्होंने समाधि अवस्था में देखी थी। और इसीलिए वो लिपिबद्ध करवाना चाहते थे। क्या होगा खाली ये नहीं बताया, लेकिन उसके साथ साथ सॉल्यूशन भी बताए। नॉस्ट्राडेमस ने विश्व का भविष्य ये बताया, लेकिन सॉल्यूशन नहीं दिया। लेकिन हमारे भारत के ऋषि मुनि इतने महान थे जो विश्व का भविष्य आज से 5000 साल पूर्व देखा और उसका सॉल्यूशन भी दिया भगवत गीता के रूप में, महाभारत के रूप में वर्तमान समय को डिपिक्ट किया और सॉल्यूशन भगवत गीता के रूप में दिया। कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास ने जब ये बात आवाहन के रूप में गणेश जी से किया, गणेश जी आए, लेकिन गणेश जी ने एक शर्त रखी। और उनकी शर्त क्या थी? उनकी शर्त थी कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा। महर्षि वेद व्यास जी के पास और कोई ऑल्टरनेट नहीं था। उन्होंने उस शर्त को मान्य रख लिया, लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी। और उन्होंने शर्त क्या रखी कि समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को आप समझकर लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखेंगे। दोनों ने एक दूसरे की शर्त को मान्य कर दिया और प्रथम श्लोक ही जैसे उच्चारित हुआ कि गणेश जी को भी सोचना पड़ा। प्रथम श्लोक भगवत गीता का उच्चारित हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका वर्णन करके मुझे सुनाओ। इस प्रथम श्लोक में ही गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता, उसको कहा ही जाता लॉर्ड ऑफ विजडम, तो बुद्धि के देवता को ये समझने के लिए रुकना पड़ा कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। भाई सीधी बात करते थे कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है मुझे तुम बताओ, लेकिन कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, ये समझने के लिए गणेश जी को भी रुकना पड़ा। और फिर उसके बाद आज से 1000 साल पूर्व भारत की जो संस्कृति थी, भारत की संस्कृति थी कि एक गांव एक परिवार की तरह रहता था। मेरे तेरे का भाव नहीं था। आज से 1000 साल पूर्व सब कुछ अपना है और मिल बांट करके सब एक दूसरे के साथ खाते थे, एंजॉय करते थे। ये भारत की संस्कृति थी। लेकिन आज की मेंटालिटी क्या है? ये मेरा है, ये तेरा है। आज घर में 2 बच्चे भी होते हैं ना, और एक बच्चे को कहा जाए कि तुम अपने खिलौने अपने चचेरे भाई के साथ मिल करके खेलो, तो क्या कहेगा? तुरंत अपने हाथ में सब कुछ करने का प्रयास करता है और कहता है मेरा है, मैं किसी के साथ शेयर नहीं करूंगा। ये मेरे तेरे का भाव, ये कलयुग की मेंटालिटी है। और आज से 5000 साल पूर्व महर्षि वेद व्यास जी ने यह देखा था। इसीलिए प्रथम श्लोक में ही जब धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, जबकि एक ही परिवार के लोग थे, लेकिन मेरा और तेरे का भाव,
और इसीलिए गणेश जी को रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि भारत की संस्कृति में तो मेरा तेरा कुछ है ही नहीं, फिर ये कौन सी भाषा बोले जा रही है कि मेरे पुत्र और पांडु पुत्र के बीच में क्या हो रहा है। कहा जाता है ऐसे गीता के कई श्लोक हैं जिसमें इतनी गहराई थी जिसको समझने के लिए गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ता था। तो आज का इंसान भगवत गीता को कितना समझ पाता होगा, और इसीलिए लोगों ने भगवत गीता को अपने घर में रखा भी होगा, पढ़ते भी होंगे, लेकिन समझ नहीं पाते हैं उसकी गहराई को। कई श्लोक रट जाते हैं लेकिन उसके मर्म को नहीं समझ पाते हैं। परंतु महर्षि वेद व्यास जी इतने इंटेलिजेंट थे उस जमाने में, आज से 5000 साल पूर्व, कि एक ही कथा, महाभारत की कथा, एक ही कथा में उन्होंने हर लेवल के सॉल्यूशन दिए। कौन से? अर्जुन की मनस्थिति आज के इंसान की मनस्थिति है कि जीवन एक संघर्ष है। अर्जुन का जीवन भी एक संघर्षमय जीवन था। आज के मनुष्य का जीवन भी संघर्ष है। कौन नहीं लड़ रहा है? कोई अपने आप से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई चुनौतियों से लड़ रहा है, कोई परिस्थितियों से लड़ रहा है। कौन नहीं लड़ रहा है? हर कोई लड़ रहा है। और ऐसी स्थिति कभी कभी आ जाती है अर्जुन जैसे, दिल शिकस्त होकर के अपने शस्त्र छोड़ देना, अपनी शक्ति को छोड़ देना और भगवान को विनती करना, आई डोंट वांट टू फाइट, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। उस समय क्या कहेंगे? अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, या भगवान ने कह दिया था कि विजय तुम्हारी निश्चित है, उसके बाद भी ऐसी मनस्थिति हो तो क्या भगवान पर विश्वास नहीं रहा? ऐसी जब मनस्थिति आज के इंसान की हो जाती कि जीवन के संघर्ष में लड़ते 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 जब थक जाता है, उस समय शायद मन ही मन प्रार्थना में ईश्वर से कहता है कि हे प्रभु, बस हो गया, अब मुझे और ज्यादा लड़ना नहीं है। ऐसे समय के लिए भगवत गीता उसको मोटिवेट करती है, और इतना मोटिवेट करती है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाता। यानी जीवन के संघर्ष में जब दिल शिकस्त इंसान हो जाता है तो ऐसे समय में ही भगवान गीता का ज्ञान देते हुए एक इंसान को मोटिवेट करता है। तो हर आत्मा की मनस्थिति का समाधान भगवत गीता है। इसी तरह एक पारिवारिक स्थिति, पांडव और कौरव एक ही परिवार के लोग थे, और पारिवारिक स्थिति में मतभेद होते हैं, और ऐसे मतभेद के समय की जो स्थिति क्रिएट होती है उसका समाधान भी भगवत गीता है। इसी तरह अगर देखा जाए एक सामाजिक स्थिति, समाज के अंदर भी शकुनी जैसे पात्र है जो समाज के लोगों के मन को दूषित करता है, उसका समाधान भी भगवत गीता है। एक राष्ट्रीय स्थिति के राष्ट्र के अंदर जो स्थिति क्रिएट होती है उसका समाधान भी भगवत गीता है। और वैश्विक स्थिति, पूरे विश्व की जो स्थिति है उसका समाधान भी भगवत गीता है। यानी क्या है, कहे तो फ्रॉम द माइक्रो टू द मैक्रो लेवल, हर लेवल का समाधान भगवत गीता है।
महर्षि वेद व्यास जी ने इतना सुंदर तरीके से ये भगवत गीता को दिया है, जिसको मैं कहूँ तो आज एक सॉल्यूशन का, जीवन के संघर्षों के सॉल्यूशन का एक मैन्युअल है, जो मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है, आर्ट ऑफ लिविंग सिखाती है सही मायने के अंदर। हर मनुष्य की मनस्थिति, क्योंकि आज प्रत्येक व्यक्ति को के जीवन में उसे एक ऐसी चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जब उसे जीवन असार महसूस होने लगता है और उसके पास कुछ नहीं बचता। उसका विश्वास टूटने लगता है, उसके मूल्य बिखरते हैं, उसका धैर्य समाप्त हो जाता है, दया की हद खत्म हो जाती है। ऐसी जब स्थिति आती है तो कुछ लोग इन चुनौतियों को पार करके अपने जीवन को सफल भी कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोग इन्हीं संघर्षों में अपने जीवन को नष्ट भी कर देते हैं। इसलिए कहा, एक व्यक्ति की मनस्थिति की कथा और समाधान भगवत गीता है। इसी तरह अगर देखा जाए पारिवारिक स्थिति, कौरव और पांडव एक ही परिवार के लोग थे। पांडवों ने खाली 5 गांव मांगे थे, 5 गांव। तो दुर्योधन ने क्या कहा, 5 गांव तो क्या, मैं एक सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं हूं। भावार्थ ये कि वह उन्हें अपने दिल में स्थान नहीं देना चाहते हैं और उन्हें सुख से रहने देना नहीं चाहते हैं। चाहे कुल का विनाश हो जाए, परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं है। आज भी अगर देखा जाए परिवारों में, चचेरे भाइयों में क्या होता है, अगर मान लो कि एक परिवार के सदस्य गांव में रहते हैं और दूसरे परिवार के सदस्य, उनके भाई विदेश में रहते हैं या कहीं शहर में रहते हैं और उन्हें पैसे की आवश्यकता है और वो सोचता है कि गांव जाते हैं, अपनी ज़मीन है, ज़मीन को बेच करके पैसा ले आते हैं और गांव में आते हैं, अपने चचेरे भाइयों से कहते हैं कि भाई मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, अगर हम ज़मीन का, प्रॉपर्टी का हिस्सा कर दे तो बहुत अच्छा है, ताकि मैं अपनी ज़मीन को बेच करके उस पैसे को मुझे बिजनेस में लगाना है, जिसमें भी लगाना है। तो वो चचेरे भाई क्या कहेंगे, अरे पुरखों की ज़मीन है, ये बेचनी होती है क्या? भाई हम तो बेचने नहीं देंगे और अभी हिस्सा भी नहीं करेंगे, तुमसे जो होता है वो कर लो। कहते हैं आज कोर्ट में जाएं, भाई भाई के बीच के झगड़े की जड़ क्या है? जड़ यही है जमीन और जायदाद। और उसमें वो व्यक्ति जानता है कि शहर में रहने वाला, विदेश में रहने वाला ये रोज आकर के कोर्ट में तो जा नहीं सकेगा और इतना पैसा भी उसके पास नहीं है जो बहाएगा, इसलिए कहते जो होता है कर लो। यही चल रहा है ना परिवारों के बीच में। और जब परिवार के अंदर ऐसी मेंटालिटी आ जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए, जमीन और जायदाद का एक हिस्सा भी देने के लिए हम तैयार नहीं है। यही महर्षि वेद व्यास जी ने अपनी मन की कल्पना से आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय पारिवारिक स्थिति को देख करके इस कथा के अंदर उसका विस्तार किया है। कितना एक्यूरेट है वर्तमान समय के हिसाब से। तो एक पारिवारिक स्थिति का समाधान भी भगवत गीता है। उसी तरह अगर देखा जाए समाज में शकुनी जैसे पात्र है या नहीं है? आज के समाज में है शकुनी जैसे पात्र। महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया,
आज के समाज में कितने शकुनी है? कितने शकुनी है? आपके घर में शकुनी है कि नहीं है? हर एक के जीवन में शकुनी आ गया है। आज के युग का शकुनी कौन है पता है? आज के युग का शकुनी, शकुनी किसमें माहिर था? शकुनी माहिर था जुए के खेल में। जुए के खेल में, और कहा जाता है कि वो पासे भी उसकी मन की बात सुनते थे, समझते थे और उसी हिसाब से चलते थे। उसमें माहिर था। और शकुनी का टारगेट धृतराष्ट्र नहीं था। शकुनी का टारगेट गांधारी नहीं थी। शकुनी का टारगेट 100 कौरव थे, यूथ। तो आज के युग का शकुनी कौन है? कौन है? ये मोबाइल, ये शकुनी है आज का। आज का शकुनी है ये। क्यों? आप हर कॉल करने के बाद देखेंगे एक ऐड आएगी, खेलो रमी। रमी खेलो आता है कि नहीं आता? जुआ खेलो, और उसका ऐड भी कौन करते? सेलिब्रिटीज उनका ऐड करते। और ये किसको प्रलोभित करते हैं? बुजुर्गों को नहीं करते हैं, धृतराष्ट्र को, गांधारी को, उनको नहीं करते हैं। वो आज के यूथ को प्रलोभन में ले आते हैं। वो सोचते इजी पैसा कमाना है, एक जरिया है, और एक खेल के देखते हैं। और शकुनी भी क्या करता है? शुरू में जिताता है ताकि वो प्रलोभन में और ज्यादा फंसे, और ज्यादा से ज्यादा प्रलोभन में आता है, उसके बाद सब कुछ लूट लेता है। आज के मोबाइल में भी शुरू में कई लोग ये रमी खेलने में, या ये जो खेल बताते हैं उसमें खेलते हुए लोगों को एक्साइटमेंट देता है। भारत के अंदर बीच में मोबाइल पर एक गेम आई थी। कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, अपनी जान, क्योंकि उसका लास्ट स्टेप यही है कि जंप फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। आप बिल्डिंग के ऊपर से कूद जाओ, आप ऐसा कर लो, आप ऐसा कर लो। और कितने बच्चों ने, कोई ब्लू वेल नाम की गेम थी जो बैन हो गई बाद में। अच्छा हुआ, बच्चों का कम से कम भविष्य बच गया। लेकिन प्रलोभन में चले जाते थे छोटे छोटे बच्चे। तो ये आज का शकुनी है। क्योंकि कहा जाता है कि दुर्योधन भी, पहले दुर्योधन नहीं था, उसका नाम था सुयोधन। सुयोधन को दुर्योधन किसने बनाया? शकुनी ने बनाया। तो आज का मोबाइल, ये आज के यूथ को क्या कर रहे हैं? दुर्योधन, जो धन का दुरुपयोग करता है, उसको कहा दुर्योधन। कौन सा धन? स्थूल धन की बात नहीं है, बौद्धिक धन का दुरुपयोग ये मोबाइल करवाता है या नहीं करवाता है? चारित्रिक धन का दुरुपयोग ये मोबाइल करवाता है, नहीं करवाता है? आज के यंगस्टर्स किस तरह से अनेक प्रकार के रील्स, क्या अनेक प्रकार के साइट्स है जहां चले जाते हैं, जहां से निकलना उनके लिए बहुत कठिन है, और अंत में वो अपने जीवन को बर्बाद कर देते हैं। प्राप्ति कुछ भी नहीं है। तो इसलिए कहा कि शकुनी जैसे पात्र आज है, और ये आज के यूथ को भ्रमित करके गलत दिशा में ले जाते हैं। कितने विकर्म और कुकर्म करवाते हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, कर्तव्य क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, वो चक्षु को बंद कर देते हैं। ज्ञान के चक्षु बंद हो जाते हैं, और इन चीजों में वो आगे से आगे बढ़ते जाते। आज इतने साइबर क्राइम्स क्यों हो रहे हैं? कौन करवा रहा है?
ये शकुनी करवा रहा है। इसलिए कहा समाज के अंदर ये जो एक विधि आ गई है जहां से बच्चों को बचाना, माँ बाप को कई बार पता ही नहीं चलता है कि हमारा बच्चा किस दिशा में जा रहा है, पता ही नहीं चलता है। और जब पता चलता है तब टू लेट हो जाता है, बच्चे को वापस मोड़ भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे ये शकुनी काम कर रहा है और उस शकुनी को आप अवॉइड भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसी के आधार पर जीवन हो गया है। इसी तरह अगर देखा जाए तो ऐसी जब स्थिति आ जाती है, उसका समाधान भी भगवत गीता है। और एक राष्ट्रीय स्थिति, आज कोई भी राष्ट्र को ले लो, उस राष्ट्र की गद्दी पर कौन बैठना चाहता है? एक अंधा इंसान। ये आंखों से अंधा नहीं है, धृतराष्ट्र कि जब राष्ट्र को धृत भावना हड़प कर बैठता है, पाशवी बल से अपना अधिकार जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा हो जाता है, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। ऐसे धृतराष्ट्र जो ये आंखों से अंधा नहीं है, अभिमान में अंधा है, महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, पुत्र मोह में अंधा है, ऐसा जो अंधा है वो उस राष्ट्र को संभालना चाहता है, राष्ट्र की गद्दी पर बैठना चाहता है। तो उस राष्ट्र का भविष्य क्या होगा? आज अगर देखा जाए, कोरिया, चाइना, इसी तरह अगर देखा जाए अमेरिका, सभी राष्ट्र, कोई भी राष्ट्र ले लो, कोई भी राष्ट्र ले लो, कौन बैठना चाहता है? आज कोरोना अगर आया विश्व के अंदर, क्यों आया? कि कुछ लोगों की एक महत्वाकांक्षा थी कि सारे विश्व पर हम राज्य करें और सारे विश्व का राज्य हम अपने हाथ में ले। इसी भावना से तो कोरोना भी आया। भावार्थ ये कि जब ऐसे महत्वाकांक्षाओं में अंधा इंसान बैठता है राष्ट्र की गद्दी पर, तो उस राष्ट्र की स्थिति क्या होती है? तो इसीलिए जब ऐसे अंधे इंसान राष्ट्र को चलाने लगते हैं, तभी के लिए तो कहा गया है कि भारत सारे विश्व का विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि आध्यात्मिक चेतना उसी के पास है और उसी दिशा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और इसी तरह एक राष्ट्रीय स्थिति का समाधान भी भगवत गीता है, तो वैश्विक स्थिति का समाधान भी भगवत गीता है। आज संसार एक विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर इसके इतिहास को नया मोड़ देते हैं। वो मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। इसलिए कहा कि एक वैश्विक कथा भी है। तो व्यक्ति की कथा से लेकर के विश्व की कथा, महाभारत की कथा, और उसका समाधान भगवत गीता है। तो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व, हर स्तर का समाधान दिया है। बहुत सुंदर एक दृश्य हम लेते हैं महाभारत से, कि कहा जाता महाभारत में पांडव और कौरव दो थे। कुरु परिवार के थे और कुरु शब्द का अर्थ है करो, यानी कर्म करो। उसमें पांडव थे 5 और कौरव थे 100। पांडव अर्थात जिसकी ईश्वर के साथ प्रीत बुद्धि थी, जो पवित्र कर्म करने वाले थे, और कौरव माना जो भगवान से विपरीत बुद्धि
अपवित्र धर्म के कर्म करने वाले, पाप कर्म करने वाले, वो अधिक थे। 100 कौरव 5 पांडव। परसेंटेज अगर निकाले तो परसेंटेज हमेशा 100 पर निकलता है। सारी दुनिया को अगर 100% के रूप में लिया जाए तो आज की दुनिया में पांडव कितने होंगे? ओनली 5%। ओनली 5%। कहा जाता है कि पांडवों से अर्जुन और कौरवों में से दुर्योधन दोनों भगवान के पास मदद के लिए जाते हैं, मदद मांगने जाते हैं। कहा जाता उस समय भगवान सोए हुए थे और दुर्योधन जो है सिरहाने बैठ जाता है कि भगवान आंख खोलेंगे सबसे पहले मुझे देखे, क्योंकि ये था कि जिसको पहले देखेंगे उसको पहले मांगने के लिए कहा जाए। और अर्जुन पैरों के पास खड़ा है। ये दृश्य हम सभी जानते हैं। अब जैसे ही सोया व्यक्ति आंख खोलेगा तो पहले पैरों के पास जो खड़ा है वही दिखाई देगा। तो इसलिए जब वो अर्जुन को देखते हैं तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन तुम कब आए, आओ। तो दुर्योधन क्या कहता है, मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। दादागिरी आज के युग में भी ऐसी मेंटालिटी है कि अगर परिवार में एक व्यक्ति सॉफ्ट है तो दूसरा एकदम उसको डोमिनेट करने वाला भी होता है। तो उसने कहा मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। अर्जुन ने कहा भले तू मांग ले पहले। तो भगवान ने कहा देखो आपको चूज करना होगा, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षौणी की सेना है, क्या चाहिए। और फिर एक वाक्य वहां जोड़ दिया कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा। जब ये वाक्य बोला गया तो वास्तव में दुर्योधन को शकुनी ने सिखाकर भेजा था, तुम उसी को मांग लेना और कुछ नहीं मांगना, तुम उसी को मांग लेना। आज गूगल भी हर बात में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है, हर बात में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग प्रलोभन में जब आ जाते हैं तो सोचते कि नहीं नहीं अपने हिसाब से चले, तो गूगल के हिसाब से नहीं चलते। तो इसी तरह दुर्योधन को भी जब शकुनी ने सिखाकर भेजा था तुम उसी को मांग लेना और कुछ नहीं मांगना, लेकिन जब ये चॉइस करने का आया कि एक तरफ अक्षौणी की सेना, एक तरफ भगवान, और वो भी शस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे, खाली सारथी बन के रथ चलाएंगे, तो दुर्योधन ने सोचा उसको मांग कर फायदा ही क्या, इससे तो मैं अक्षौणी की सेना न मांग लूं। और इसलिए वो अक्षौणी की सेना मांग लेता है। रॉन्ग चॉइस, रॉन्ग चॉइस, प्रलोभन में आ गया, क्योंकि वो भगवान की शक्ति को पहचान नहीं पाया कि भगवान अगर युद्ध नहीं भी करेगा तो भी उसके पास वो शक्ति और क्षमता है जो किसी को भी जिता सकते हैं। वो उसको मालूम नहीं था और इसलिए वो अक्षौणी सेना मांगता है। और अर्जुन ने कहा भगवान आप हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान की शक्ति को जानते थे। दुर्योधन ने भगवान की शक्ति को क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि वो सिरहाने बैठा था, और सिरहाने बैठना माना अहंकार का प्रतीक। जब किसी को भी अभिमान आता है तो क्या कहते हैं, अरे कितना सिर ऊंचा लेके घूमता है, उसको ये होश नहीं है कि जब रावण के सिर नहीं रहे तो उसके क्या रहेंगे। सिरहाने बैठना अहंकार का प्रतीक है, इसीलिए वो भगवान की शक्ति को पहचान नहीं सकते। भगवान की शक्ति को पहचानने के लिए निर्माणता चाहिए। अर्जुन इसीलिए पैरों के पास खड़ा था, जो निर्माणता का प्रतीक है। वो भगवान की शक्ति को बहुत अच्छे से जानते थे। भावार्थ यही कि आज हमें भी
इसी महाभारत से महर्षि वेद व्यास जी ये शिक्षा देना चाहते हैं कि कौरव संप्रदाय नहीं बनना, पांडव संप्रदाय बनना, प्रीत बुद्धि बनना ईश्वर के साथ, उससे विपरीत खड़ा नहीं होना। क्योंकि तभी के लिए कहा गया है विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यंती, इसीलिए उसका सर्वनाश हुआ। तो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार, आज की मेंटालिटी को उसने बहुत अच्छे से दर्शाया है महाभारत के अंदर। 5 पांडव जो थे, हर इंसान में अच्छे या बुरे गुण होते, इट डिपेंड्स कि हम किसको बढ़ावा देते हैं। दैवी प्रवृत्ति भी होती है, आसुरी प्रवृत्ति भी होती है, लेकिन जिन्होंने दैवी प्रवृत्ति यानी वैल्यूज को महत्व दिया, वो जीवन में आगे बढ़ते हैं। और वो 5 पांडव थे, खाली वैल्यूज पर चलने वाले। 5 पांडव में भी सबसे पहला है युधिष्ठिर, अर्थात युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, स्टेबल माइंड। आज की दुनिया में जहां कहा जाता लोगों का वेवरिंग माइंड है, ऐसी वेवरिंग माइंड वाली दुनिया में भी स्टेबल माइंड वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%। ओनली 1% पीपल आर दोज विथ स्टेबल माइंड। दूसरा नंबर है भीम, स्ट्रॉन्ग विल पावर, आर या पार, इस पार या उस पार, बीच में लटकने वाला नहीं, स्ट्रॉन्ग विल पावर। आज की दुनिया में जहां विल पावर तो छोड़ो, सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो रहा है लोगों का, ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। ओनली 1% लोग हैं जो स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले हैं। तीसरा नंबर है अर्जुन। अर्जुन माना जो अर्जित करने का भाव रखते हैं। अर्जन माना जो पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने का भाव रखते हैं, उसको कहा अर्जुन। आज की दुनिया में जहां चारों ओर नेगेटिविटी है, ऐसे नेगेटिव दुनिया के अंदर पॉजिटिव भाव को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%। अवेयरनेस जरूर है, बी पॉजिटिव, एक दूसरे को हम सलाह दे देते बी पॉजिटिव, लेकिन प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर पॉजिटिव बात को ग्रहण करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं, इसलिए कहा ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल। नकुल यानी जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज की दुनिया में जहां कोई बात का नियम ही नहीं है लोगों के जीवन में, न उठने का, न सोने का, न खाने का, न पीने का, कोई बात का नियम है, सिद्धांत है नहीं। ऐसी दुनिया में भी फिर भी 1% है जो नियमों से अपना जीवन जीते हैं। और 5वां था सहदेव। सहदेव यानी जो हर बात में अपना सहयोग देने वाला, हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाला। आज की दुनिया में सहयोग देने वाले बहुत हैं, लेकिन सहयोग देने के बाद एक अपेक्षा रहती है, मेरी नेम प्लेट जरूर लगे, लोगों को पता चलना चाहिए मैंने इतना सहयोग दिया है। बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देना, ऐसे कितने परसेंटेज लोग हैं? ओनली 1%। ओनली 1% है जो बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देने वाले होते हैं। ये थे 5 पांडव। आप सभी कौन हो? जो समझते हैं हम युधिष्ठिर है, स्टेबल माइंड वाले हैं, जरा हाथ तो खड़ा करो। युधिष्ठिर है, 2-4 है, ओके।
जो समझते हम स्ट्रांग विल पावर वाले हैं, भीम है, वेरी गुड। जो समझते हम अर्जुन है, अच्छी बातों को ग्रहण करना जानते हैं, वेरी गुड। जो समझते हम नकुल है, नियमों पर चलना, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले हैं, वेरी गुड। और जो समझते हम सहदेव है, अपना सहयोग देना जानते हैं, सहदेव है, वेरी गुड। लेकिन यहां मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो कौन है? वो कौन है? कौरव तो यहां हो नहीं सकते हैं, क्योंकि गीता ज्ञान होता ही है पांडवों के लिए, कौरवों के लिए नहीं होता है। कौरव तो आ ही नहीं सकते यहां पर। तो इतना तो जरूर है कि इस सभा में जो भी बैठे हैं सब पांडव है। लेकिन इस मंच से जो मैं देख रही हूं कि यहां बैठा हुआ हर इंसान आज अर्जुन बन के बैठा है, अच्छी बातों को ग्रहण करने के लिए बैठा है। तो ऐसे अर्जुन बनने की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। पांडव बनने की मुबारक हो। और मैं समझती हूँ कि गीता ज्ञान तो होता ही पांडवों के लिए है। कुछ पांडव अभी भी रह गए हैं बाहर में, कल हो सके तो उनको भी ले आना है ना, ये सहयोग जरूर देना होता है। और दूसरी ओर कौरव थे, 100 कौरव। कौरव अर्थात जो अधर्म पक्ष के वाचक, धृतराष्ट्र यानी जो अभिमान में अंधा, बाहुबल में अंधा या भूमि के अभिमान में अंधा, महत्वाकांक्षाओं में अंधा, पुत्र मोह में अंधा, उसको कहा धृतराष्ट्र। और गांधारी जो देखते हुए देखना नहीं चाहती थी, उसने आंखों पर पट्टी बांध ली। जब मैं महाभारत का अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में विचार आया कि अगर किसी का पति किसी कारणवश नेत्रहीन हो जाए तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी ब्लाइंड फोल्ड हो जाना चाहिए? क्या करना चाहिए? विवेक ये कहता है सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो सहारा बनने के बजाय खुद भी ब्लाइंड फोल्ड हो गई? लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी के मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज अगर कोई पति गलत कार्य करने में आगे बढ़ता है, उसकी पत्नी जानते हुए उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है, वो खुद भी उसको साथ देती है, ब्लाइंड फोल्डेड हो जाती है, देखते हुए देखना नहीं चाहती है। ऐसी गांधारी है आज के समाज में या नहीं है? बहुत है, बहुत है। और फिर 100 कौरवों की लिस्ट, मैं इंटरनेट पर 100 कौरवों के नामों की लिस्ट निकाल रही थी। आश्चर्य की बात यह है कि अधिकतर कौरवों के नाम दू से आरंभ हो रहे थे। दुर्योधन, दुशासन, दुश्शल, दुर्विमोचन, दुर्बुद्धि, दुर्मुख, दुष्कर्ण, और लास्ट में एक बहन, वो भी दुश्शिला। तो मेरे मन में विचार आया कि आज कलयुग में भी माँ बाप अपने बच्चों के लिए इतने सुंदर नाम निकालते हैं। कहाँ से निकालते हैं? लेकिन बहुत सुंदर अर्थपूर्ण नाम होते हैं। ये गांधारी और धृतराष्ट्र को अपने बच्चों के लिए कोई अच्छा नाम ही नहीं मिला, जो दू से नाम रख दिए। दू का मतलब है दुष्टता, जो दूसरों को दुख देना जानते हैं उसको कहेंगे कौरव। लेकिन तब महसूस हुआ कि महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज उस नाम के लोग नहीं होंगे, चरित्र ऐसा जरूर होगा। दुर्योधन यानी जो धन का दुरुपयोग करने वाला है, आज
ऐसे समाज में बच्चे हैं या नहीं है? बहुत है, बहुत है। दुशासन करने वाले लोग हैं या नहीं है? दुशासन करने वाले लोग हैं, बहुत है। दुर्विमोचन जिसकी दृष्टि खराब है, गलत देखता है, हर बात में नेगेटिव देखता है, जिसकी इविल आईज है, ग्रीन आइड मॉन्स्टर्स कहा जाता है, ईर्ष्या से भरे हुए, दुष्कर्ण, बुरी बातें सुनने के शौकीन, दुर्मुख, जो बुरी बातें बोलने के शौकीन, दुर्बुद्धि, आज ऐसे समाज में लोग हैं या नहीं है? बहुत है। और लास्ट में एक बहन, वो भी दुश्शीला, शील माना चरित्र, और दुश्शीला माना जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था। जब मैंने ये बात कही तो एक बहन आकर मुझे कहने लगी, बहुत सही कहा आपने, आज ऐसी दुश्शीलाएं बहुत है। मैंने कहा कहाँ है? तो उसने मुझे सुनाया कि बहन जी आप तो सीरियल नहीं देखती हो, लेकिन जितनी भी टेलीविज़न पर सीरियल आती है ना, हर सीरियल के अंदर घर तोड़ने का काम अगर करती है ना कोई दुश्शीला ही होती है। ऐसा ही पात्र उसका दिखाया है सीरियलों में कि एक नारी कैसे घर को तोड़ने वाली दिखाई गई है। आज ऐसी दुश्शीलाएं हैं, तभी तो सीरियल बनती है, तो दुश्शीलाएं भी बहुत है। तो इसलिए कहा महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो। आज कोई अपने बच्चों का नाम दू से नहीं रखते, खाली दो ही नाम मेरे ख्याल में जो आए, एक दुर्गा जो दुर्गुणों का नाश करने वाली, और दूसरा दुष्यंत जो दुष्टता का अंत करने वाले। ये दो ही नाम मेरे समझ में तो आए। बाकी आज के माता पिता कोई ऐसे दू से नाम नहीं रखते, लेकिन चरित्र बच्चों का ऐसा देखने को मिलता है जो दुष्टता वाले हैं, ऐसा प्रैक्टिकल दिखाई देता है। और इसीलिए कहा गीता का जन्म कहाँ हुआ? गीता का जन्म कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना के कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण हो रहा है। ऐसे समय पर गीता का ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। कुछ समय पहले मैं गीता जयंती पर कुरुक्षेत्र गई थी, और जब कुरुक्षेत्र में गए, वहाँ गए, कार्यक्रम पूरा होने के बाद वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि आपको यहाँ के ऐतिहासिक स्थल दिखाते हैं, और मुझे ले जा रहे थे ज्योतिसर जहाँ गीता उपदेश दिया गया था। जब जा रहे थे तो रास्ते में एक भाई ने मुझे सुनाया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। मैंने कहा क्या था? तो मुझे बताया गया कि कुरुक्षेत्र का नाम वो एक छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था स्थानेश्वर। स्थानेश्वर वहाँ शिवजी का मंदिर है, और उस मंदिर के नाम से ही उस कस्बे को जाना जाता था। तो मैंने पूछा कि कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा? तो मुझे बताया गया कि 1947 में एक कलेक्टर यहाँ आए थे, जिन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना यहाँ घटी और उसका नामो निशान नहीं है। तो उस समय उसने नाम चेंज किया, स्थानेश्वर से कुरुक्षेत्र, जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था, और फिर उसको डेवलप करना शुरू किया, और इतना डेवलप किया कि आज उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आए। मैंने इंटरनेट में जाकर के सर्च किया कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी सत्य है। सत्य है ये इन्फॉर्मेशन कि 1947 में कुरुक्षेत्र नाम पड़ा।
माना इतना आश्चर्य लगा मुझे कि जहां साक्षात भगवान आए, इतना बड़ा युद्ध हुआ और उस स्थान का 1947 तक भारत की हिस्ट्री में, भारत के मैप पर अस्तित्व ही नहीं है। 1947 में उसको एक अस्तित्व प्राप्त होता है, कुरुक्षेत्र उसको कहा गया। खैर ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम पहुंचे ज्योतिसर, वहां एक मॉन्यूमेंट है, भगवान रथ पर और अर्जुन एकदम हताश, निराश, उदास होकर अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान उसको गीता का उपदेश देते हैं। एक झाड़ के ऊपर एक तख्ती लगी हुई है, गीता उपदेश स्थल। वो मैदान देखा तो बहुत छोटा है, वहां अक्षोणी सेना खड़ी कैसे होंगी। तब बताया गया कि नहीं, 84 कोस में ये युद्ध हुआ था। मैंने कहा बहुत अच्छी बात। फिर जब मेरे को कहा कि भाई यहाँ गीता का उपदेश दिया गया, तो मैंने उस भाई से पूछा, मुझे एक बात बताओ कि भगवान को गीता का ज्ञान देने में अर्जुन को कितना समय लगा होगा। तो मुझे बताया गया कि उसमें कई ओपिनियंस है। कोई कहते 45 मिनट्स लगा, कोई कहते हैं कि 2.25 आवर्स, पौने 3 घंटे लगे। चलो जो भी हो, 45 मिनट्स हो या 2.25 घंटे हो, तो मैंने उसको पूछा एक बात ये बताओ कि 1.25 घंटा 45 मिनट्स भी अगर लगा हो, जो इम्पॉसिबल है, 700 श्लोक और 18 अध्याय का ज्ञान, तो इमेजिन यही करते हैं कि 45 मिनट्स में तो नहीं दिया जाएगा, कम से कम 2.25 घंटे लगे होंगे। तो मैंने उस भाई से पूछा एक बात बताओ कि 2.25 घंटे में जब भगवान गीता का ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, उस समय दुर्योधन क्या कर रहा था? क्या उसमें इतनी पेशेंस थी कि वो कोई रिएक्ट न किया हो? तो भाई मेरा चेहरा देखते रहे और कहने लगे उसके बारे में तो कुछ लिखा नहीं है कि दुर्योधन ने क्या किया। मैंने कहा सोचने की बात है कि मान लो कि कोई 2 व्यक्ति रोड पर झगड़े के मूड में आ जाए और एक को आप देखो सज्जन है और उसको आप कहो मैं तुझे गीता का ज्ञान देता हूं, तो वो दूसरा व्यक्ति क्या कहेगा? गीता का ज्ञान देना है तो घर में देना, दिस इज नॉट द प्लेस। यही कहेगा कि भाई आपको गीता का ज्ञान देना है तो घर में देना, यहाँ क्या, यहाँ हम लड़ने के मूड में है। तो अर्जुन को जब भगवान गीता का ज्ञान दे रहे थे तो दुर्योधन ने कोई रिएक्शन नहीं किया कि भाई गीता का ज्ञान देना था तो घर में देते थे। व्हाट वर यू डूइंग ऑल दिस टाइम? इतना समय आपने क्या किया जो यहाँ युद्ध के मैदान में आकर गीता का ज्ञान देने लगे? और क्या लड़ाई के मूड में जब लोग हैं, ऐसे समय पर गीता ज्ञान को ग्रहण करने की क्षमता होती है? नहीं होती है। कोई अच्छी बात भी सुनाओ तो भी अंदर नहीं घुसती है। तो अर्जुन को 2.25 घंटे तक एक उपदेश दिया जा रहा है, क्या वो उसे सुनने के मूड में था? लेकिन ये आज जैसे कहा कि हर एक व्यक्ति की मनस्थिति है, क्योंकि हर एक का जीवन संघर्षमय है और ऐसे संघर्ष के समय पर ही हर एक इंसान चाहता है कि कोई मुझे कोई अच्छी बात सुनाए, ताकि ये दिल शिकस्तपना, ये स्ट्रेस दूर हो और मोटिवेट हो। और भारत के अंदर श्रीमद् भगवत गीता के अंदर वो शक्ति है जो कैसे भी एक डिप्रेस्ड व्यक्ति, दिल शिकस्त व्यक्ति को 2.25 घंटे में मोटिवेट कर दिया भगवान ने। ऐसा कोई साइकेट्रिस्ट आज की दुनिया में नहीं मिलेगा जो 2.25 घंटे में किसी को मोटिवेट कर सके। इसीलिए उसको संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया कि जब व्यक्ति लड़ते 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 थक जाता है, तब उसको ऐसे कुछ चाहिए जिससे कि उसका वो उदास
पना समाप्त हो और वो मोटिवेट हो जाए। उसके बाद में अक्षौणी सेना, तो मैं इंटरनेट में देखने लगी कि एक अक्षौणी में कितने लोग होते हैं। तो कहा कि महाभारत के युद्ध के संगठन के लिए पत्ती, इस इकाई को निश्चित किया जाता है और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार होते हैं। इतने एक पत्ती में होते। एक अक्षौणी में कितने हैं? तो एक अक्षौणी में 21,870 पत्ती है। 870 पत्ती अर्थात 21,870 पत्ती अर्थात इतने रथ थे, इतने हाथी थे। 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे और 65,610 घुड़सवार थे। इतना एक अक्षौणी में थे। और महाभारत के समय 18 अक्षौणी थे। 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ, 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ। तो 18 अक्षौणी में कितने होते हैं? इसको मल्टीप्लाई करें अगर 18 से, तो 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे और 11,80,980 घुड़सवार थे। इतने 18 अक्षौणी में थे। लेकिन अगर रथ पर एक रथ चलाने वाला और एक योद्धा यानी डबल हो, हाथी पर एक हाथी चलाने वाला और एक योद्धा यानी 2 हो, तो इस फिगर को अगर डबल किया जाए कि रथों पर 7,87,320, हाथी पर 7,87,320, पैदल सैनिक 19,66,300 और घोड़ों पर 11,80,980, which totally amounts to 47,23,920। इतने 18 अक्षौणी लोग मैदान में थे, वो युद्ध के मैदान में थे। अब कहा जाता है कि जैसे ही सूर्यास्त होता था सब मिल करके भोजन करते थे, युद्ध विराम होता था और सब मिल करके भोजन करते थे। फ्लड लाइट्स नहीं होती थी उस समय में युद्ध करने के लिए। अब आप सोचो, आज अगर कोई शादी हो और 500 लोगों का भोजन बनाना हो, कितने लोग चाहिए? तो 47 लाख लोगों का भोजन बनाने के लिए कितने लोग चाहिए? कितने लोग होंगे? अच्छा, इतना ही नहीं, ये 47,23,920 जो योद्धा थे युद्ध के मैदान में, इन सब की फैमिलीज तो होगी और हर एक फैमिली में 5 मेंबर भी हो, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा ही हो, जबकि उस जमाने में 10-10 बच्चे होते थे। लेकिन एक बच्चा ही लिया जाए तो इस फिगर को मल्टीप्लाई करो बाय 5, कितने हो जाते हैं? करोड़ों में फिगर जाने लगता है। मल्टीप्लाई बाय, इन लोगों का भोजन बनाने वाले कितने, वो लोगों को ऐड किया जाए। फिर कहा जाता कि युद्ध में कुछ लोग मरते थे, कुछ लोग घायल होते थे। तो जैसे ही युद्ध विराम होता था तो घायलों को उठाकर हॉस्पिटल में ले जाते थे और जो मृत थे, मुर्दे थे, उनको उठा करके जलाया जाता था। तो मुर्दों को उठाने वाले, हॉस्पिटल ले जाने वाले, इतने हॉस्पिटल के स्टाफ, ये सब भी थे। और 84 कोस से तो ज़्यादा ही चाहिए। इसीलिए उसको कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं कहा गया, हरियाणा का युद्ध भी नहीं कहा गया, महाभारत का युद्ध कहा गया। क्योंकि अगर ये सारे फिगर को इकट्ठा किया जाए तो 140 करोड़ भारतवासी होंगे या नहीं होंगे? 140 करोड़ भारतवासी की ये कथा है, महाभारत की कथा।
कि उस समय हर कोई युद्ध में था, इसलिए कहा आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था कि कैसे हर एक युद्ध कर रहा है, अपने जीवन में हर कोई संघर्ष कर रहा है। तो 140 करोड़ की लोगों की ये कथा है और उसका समाधान भगवत गीता है। क्योंकि ये सारे फिगर्स को अगर लिया जाए, ऐड किया जाए, तो 140 करोड़ भारतवासी का ही होता है। इसलिए कहा कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है, कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब भी मौजूद है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है। हमारी अंतर चेतना में अच्छे या बुरे गुण, दैवी गुण और आसुरी शक्तियां एक दूसरे के सामने तैनात है और हमारी चेतना के भीतर निरंतर ये युद्ध चल रहा है। ऐसे समय पर ही जब हम दिल शिकस्त हो जाते हैं, डिमोटिवेटेड होते हैं, तब हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमें उस चक्रव्यूह से बाहर निकाले और मोटिवेट करे। ऐसा कोई साथी चाहिए या ऐसा कोई व्यक्तित्व, ऐसी कोई पर्सनालिटी चाहिए। तो अगर एक व्यक्ति के लिए, अर्जुन के लिए या पांडव और कौरव एक परिवार के लिए अगर भगवान आ सकता है, तो आज तो घर घर की ये कहानी है। तो भगवान को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जरूर आना चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है ये वही समय है जब भगवान भी संसार में आकर के गीता का ज्ञान पुनः दे करके हम सब के अंदर का जो अज्ञान है उसको दूर करके हमें वो समाधान देते हैं जो हमें जीवन के लिए आवश्यक है। और इसीलिए गीता के अंदर 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हुए, उसमें प्रथम अध्याय में मानव की समस्याओं को दर्शाया, दूसरे अध्याय में मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं और उसका समाधान दिया है, तीसरे अध्याय से 17वें अध्याय तक इन समाधानों का विस्तार किया गया है और 18वें अध्याय में इन सबका कंक्लूजन है, सारांश दिया गया है। इस तरह से पूरा 18 अध्याय बटा हुआ है। इसलिए कहा कि गीता अर्थात आपका ईश्वर के साथ का एक संवाद है। ये हर व्यक्ति का संवाद है, खाली अर्जुन का संवाद नहीं। तो ये गीता ज्ञान आपका परमात्मा के साथ का एक संवाद है। हमने इस संसार को अत्यधिक जटिल कर दिया है, दूषित कर दिया है। हम इसे रहने लायक एक बेहतर विश्व भी बना सकते हैं, बेशर्त हर व्यक्ति अपने लिए ये निश्चय कर ले कि वह कहाँ जाना चाहते हैं और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। यानी अपने जीवन का मकसद और उस मकसद तक पहुंचने का जो तरीका है, सही और गलत, कौन सा तरीका हमें अपनाना है और वो हमें कैसे अपने उस लक्षित बिंदु तक पहुंचा सकता है, ये भगवत गीता हमें स्पष्ट करती है। और इसलिए प्रथम अध्याय में अगर देखा जाए तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का दृश्य है, जिसके मुख्य दो पात्र है स्वयं भगवान और अर्जुन, और इसके साक्षी अक्षौणी सैनिक है। युद्ध में भाग लेने वाले दोनों सेनाओं के योद्धाओं के नामों की घोषणा होती है और उसके पश्चात अर्जुन का हृदय निराशा में डूबता जाता है, इस भय के कारण कि युद्ध में वह अपने मित्र संबंधियों को खो देगा और युद्ध जैसा घृणित कार्य के कारण उसे पाप लगेगा। सोचने की बात है कि अर्जुन जो इतना बड़ा वीर था, कई युद्ध अकेले हाथ वो लड़ा और विजयी हुआ। जब महाभारत का समय आया तो वो इतना दिल शिकस्त क्यों हो गया, जो उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान को कहने लगा आई डोंट वांट टू फाइट। पहले ही उसने हार कैसे स्वीकार कर ली? क्यों उसने युद्ध करने के लिए मना किया? तो आज तक जो लोग हमें समझाते रहे वो यही कहते रहे कि जब उसने भीष्म पितामह को देखा, गुरु द्रोणाचार्य को देखा,
तो उसके मन में आया कि ये मेरे बड़े हैं, मैं इनके सामने कैसे युद्ध करूं, उसका मोह जागृत हो गया। सोचने की बात तो ये है, लेट अस बी प्रैक्टिकल, लेट अस बी डाउन टू द अर्थ, कि मान लो कि आप अर्जुन की जगह हो और बचपन से ही आपके साथ अन्याय होता रहे, आपकी फैमिली के साथ आपके चचेरे भाई अन्याय करते रहे, हर बात में वो उनको सब कुछ मिलता है और आपको नहीं मिलता है, और परिवार के बड़े बुजुर्ग ये सब देखते हुए बोलते नहीं है, चुप रहते, मौन रहते, वहां तक कि जब द्रौपदी के वस्त्र हरण हो रहे थे तभी भी मौन रहे, इतनी चीटिंग कर रहा था शकुनी तभी भी मौन रहे, पांडवों की साइड ली नहीं। क्या उनके प्रति कभी आपको मोह जागृत होगा? होगा क्या? कभी नहीं हो सकता है। अर्जुन का मोह भी उनके प्रति नहीं था, तो वास्तविकता क्या थी? क्यों वो दिल शिकस्त हो गया? कहा जाता है कि जब उसने भगवान को कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को देखना चाहता हूं, और दोनों सेनाओं को जब वो देखता है, एक तरफ कौरवी सेना को देखता है और फिर जब अपनी सेना को देखता है, तो उसको एक बात स्मरण हो गई कि द्रौपदी ने भगवान से पूछा कि ये युद्ध का परिणाम क्या है, तो भगवान ने कहा तेरे 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे, ये मेरी गारंटी है। तब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र, तो भगवान ने कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता हूं, मैं 5 पांडवों की गारंटी लेता हूं। और ये बात अर्जुन को मालूम थी कि भगवान ने हमारी गारंटी ली है कि हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब उसने अपनी सेना में अपने पुत्र खड़े देखे, अभिमन्यु, 5 पुत्र खड़े देखे, तो उसको ये महसूस होने लगा कि कौरव हमें तो नहीं मार सकेंगे, लेकिन हमें चोट पहुंचाने के लिए हमारे पुत्र पर अटैक जरूर करेंगे। और इस युद्ध में पुत्र को खोने के बाद अगर उस गद्दी को हमने हासिल भी कर लिया, तो क्या उसका सुख भोग सकेंगे, या हर वक्त हमारा मन कचोटता रहेगा कि इस गद्दी को प्राप्त करने के लिए हमने अपने बच्चों को स्वाहा किया है? क्या होगा? पुत्र मोह जरूर जागृत हो गया अर्जुन का, और इसलिए वो सोचता है कि मुझे ये युद्ध नहीं करना, इससे तो अच्छा है हम जंगल में रहेंगे, लेकिन फैमिली के साथ तो रहेंगे। फैमिली को खोने के बाद अगर सब कुछ प्राप्त भी हो गया तो क्या फायदा? तो पुत्र मोह, आज किसी व्यक्ति के अगर बच्चे किडनैप हो जाए और वो बच्चे को छुड़ाने के लिए फिरौती के रूप में जो कुछ भी मांगते हैं वो देने के लिए तैयार होते हैं या नहीं? माँ बाप जरूर तैयार। पुत्र मोह ऐसी चीज है। तो अर्जुन का मोह भीष्म पितामह या गुरु द्रोणाचार्य के प्रति नहीं था, लेकिन अपने बच्चों के प्रति जरूर जागृत हो गया, और इसीलिए वो भगवान से विनती करने लगा कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। सबको खोने के बाद अगर मुझे सब कुछ मिल भी गया तो क्या फायदा? अर्थात यहाँ अर्जुन माना इच्छाओं और संबंधों के जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में भी गुण अवगुण के बीच में संघर्ष होता है, और मन कभी थक जाता है तो वो सरेंडर कर लेता है आसुरी शक्तियों के साथ, और युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता है, इतना दिल शिकस्त हो जाता है। खास करके जब कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से गुजरता है तो गलत चीजों का सहारा ले लेता है, या पारिवारिक कलह क्लेश बहुत बढ़ जाता है तब गलत आदतों का सहारा ले लेता है, बहुत तनाव बढ़ जाता है तब गलत आदतों का सहारा ले लेता है, असफलता पर असफलता मिलती है
तब गलत रास्ते पर चल जाता है। भावार्थ यही, अर्जुन माना जो सही रास्ते पर जाना चाहता था, लेकिन जब उसका मोह जागृत हुआ तब वो सोचता है मुझे कुछ नहीं करना है, आई डोंट वांट टू फाइट। तब भगवान दूसरे अध्याय में सांख्य योग अर्थात आत्मा की शाश्वतता के बारे में उसको बताते हैं। प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक अर्जुन की कायरता का विषय में भगवान अर्जुन का संवाद चलता है। 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक सांख्य योग का विषय लिया गया है। शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र है, आत्मा नश्वर है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। और 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्मयोग का विषय लिया गया है। और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण बताए गए। और इस तरह दूसरा अध्याय एक प्रकार का पूरा भगवत गीता का सार प्रस्तुत करता है कि जब अर्जुन अपने आप को शिष्य निश्चित कर देता है, सरेंडर कर लेता है कि हे प्रभु, अब आप मेरे मन के दुख और विषाद को दूर करो, आग्रह करता है। यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत करता है। इसके अंतर्गत अनेक विषयों पर अत्यंत विस्तार पूर्वक विचार किया गया है, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा। और उसमें सभी प्राणियों में विद्यमान आत्मा के शाश्वत स्वरूप पर अधिक जोर दिया गया है। तो इस तरह से भगवान के आगे मनुष्य भी जब थक जाता है, हार जाता है, निर्णय ले पाने में असमर्थ हो जाता है, तब कहीं न कहीं आशा की किरण वहाँ से आती है। तो भगवान मुझे रास्ता बताए, जो सर्वशक्तिमान है, जो मेरे मन के प्रश्नों का जवाब दे। अर्जुन के कितने प्रश्न हैं भगवत गीता के अंदर, और वो सारे प्रश्नों का जवाब भगवान अर्जुन को देता है। और इस तरह से उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, तब जा कर के वो फिर मोटिवेट होता है। कल हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार से हमारे मन के प्रश्न भी अर्जुन के समान है, और उसमें हमारे जीवन के लिए भगवान हमें किस तरह की राह बताता है, हमारे अंदर के संघर्ष को खत्म करने के लिए कौन सी बात हमें भगवान देता है, और किस तरह से हमें उसको अपने जीवन में शामिल करना है। 2 मिनट समाप्त करने से पूर्व भगवान को याद करेंगे। बहुत सुंदर एक गीत बजेगा, और उस गीत